नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। हम सभी जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी ने देश दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी है। लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। और जब देश बीमार हो, समाज कमजोर हो और संस्कृति खतरे में हो तो किसी न किसी कर्मठ संगठन को आगे आना होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एकता में ही शक्ति होती है, ये बात को भी हम बाखूबी जानते हैं। इस विपरीत परिस्थितियों में भी कई समाजसेवी संगठन निस्वार्थ भाव से असहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, वो केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक हैं अतुल मिश्रा जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रंजीत मेरा जी। सीधा और पहला सवाल अतुल जी आपसे यही है कि मुझे लगता है कि इस वक्त पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है और केसरिया हिंदू वाहिनी के बारे में लोगों को बताएं कि क्या है, जी इसका उद्देश्य क्या है, आम जनमानस के बीच इसका इंपैक्ट कैसा है। जी। केसरी केसरिया हिंदू वाहिनी एक परिवार है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही कोई संगठन है। एक इसको मैंने परिवार बनाया है और परिवार में हर सुख दुख में हम सब लोग हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए एकजुट होते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में और जो भी संकट आते हैं हम लोगों पर, अगर हम लोग संगठित होकर छोटे छोटे प्रयास से उनको सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हद तक सफल होते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग सब लोग संगठित होकर, एकजुट होकर एक अच्छा प्रयास करें, जिससे अपने देश को, अपने धर्म को मजबूत कर सके। आपने आपने अतुल जी कहा कि जो हिंदू है उसको हमें एकत्रित करना है, संगठित करना है और मुझे लगता है कि एक करना है, एकजुट करना है। मैं चूंकि मैं भी जानना चाहता हूँ और इस वक्त पूरे जी जितने भी दर्शक पब्लिक लाइव के हैं वो देख रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहते होंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू धर्म है या कुछ और है या विचार है। हिंदू एक विचार है और भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हमारी ये सोच है। हम किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करते। हम बस इतना कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ का जब मुस्लिम भी हज में जाता है तो सऊदी सऊदी अरबिया में उसको हिंदू ही लिखा जाता है। तो हमारा यही मानना है, अगर अखंड भारत बनना है तो हम सबको हिंदुत्व के लिए मजबूती देना होगा। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो पौराणिक लोग हैं या ऋषियों मुनियों से या संत से मिलते हैं, आप जैसे जो गुणी लोग हो, वो हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन कई लोग इसको जो हिंदू विचार है, जो आपने जैसा कहा कि हम अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान में रहते हैं या हज भी जाते हैं, किसी और कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो उसको कहते हैं कि हिंदू लिखना पड़ता है। तो क्या ये जो हिंदू को धर्म के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इनका वो शायद उनको ज्ञान अधूरा है उनका। हमारा जो धर्म है वो सनातन है, ठीक है। इसको हिंदू धर्म नहीं कह सकते। तो हमें सनातन धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि सनातन इतना पुराना धर्म है, उससे ही सारे लोग निकले हैं, क्योंकि उस समय कोई धर्म शायद था भी नहीं। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब राजनीतिक पार्टियों के अपने क्या कहते हैं कि राजनीति करने के तरीके होंगे, लेकिन धर्म सिर्फ एक था, वो है सनातन। आपने एक जिक्र किया कि हमारा किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है उससे हमारा समन्वय या उसको हमारा समर्थन, सपोर्ट नहीं है। लेकिन कई बार देखा गया है कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे संगठन किसी न किसी पार्टी को समर्थन, सपोर्ट जरूर करती है। हम क्या समझें। अतुल मिश्रा जी चूंकि इस बहुत अच्छा प्रश्न किया संस्थापक जी, बहुत अच्छा सदस्य, प्रश्न है। संस्थापक हैं, आप बेहतर इस चीज को जानते हैं कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए रंजीत जी, जब हिंदू संगठन या कोई भी संगठन बनता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोग अपना संगठन या राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। लेकिन अगर हिंदू संगठन किसी जमीनी स्तर पे उद्देश्य के लिए बन रहा है और वहां पर पैसा और पॉलिटिक्स आएगा, तो ऑटोमेटिक उसके उद्देश्य जो है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। हमने क्या किया
कि हमने सोचा कि हमें ना कोई राजनीति करनी है, ना कोई पैसा कमाना है। हम एक निश्चित रूप से जमीनी स्तर पे हिंदुत्व का काम करें। रही बात किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट, तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के लिए, जो हमारे राम के लिए खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। चले कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आपके मंच से, कोई भी XYZ पार्टी हो, भगवान के मंदिर में हाथ जुटाए चल के, हम वहां भी जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, उनके साथ भी खड़े होके। हम सिर्फ राम के हैं, तो ना कि क्या किसी पार्टी। अतुल मिश्रा जी, हम ये मान लें, आप पब्लिक लाइव दर्शक को ये, चूंकि आपने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, तो क्या हम ये मान लें कि चूंकि बीजेपी एक पार्टी है, आज सेंट्रल में देश में उनकी सरकार है, तो क्या हम मान लें, चूंकि हिंदुत्व के एजेंडा पे इलेक्शन वो भी लड़ते हैं, तो हम मान लें कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं, ये समर्थन आने वाला दिनों में देंगे? क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, और खास करके देश का सबसे बड़े जो सूबे हैं, खास उत्तर प्रदेश, तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है, वहां भी विधानसभा का चुनाव है। तो क्या हम मान लें केसरिया हिंदू वाहिनी वहां पे बीजेपी को समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, आज योगी, मोदी, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, या सुनील उपाध्याय जी, या अजीत डोभाल जी, ये हमारा सहयोग है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये सब एक समय पर उपस्थित हैं। साथ में आपके शिवराज सिंह चौहान जी ले लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी ले लीजिए, BD शर्मा भाई साहब ले लीजिए, रामेश्वर दयाल शर्मा जी ले लीजिए। ये सब हमारा सौभाग्य है कि ये सब हस्तियां एक समय पर उपस्थित हैं। अगर आज हम इनका साथ नहीं दे पाए, तो हम सनातन का साथ कभी नहीं दे पाएंगे। हम पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट उनकी विचारधारा जो है वो हमसे मेल खाती है, इसलिए हम उनको पूर्ण समर्थन देंगे। अच्छा, एक चीज मैं भी जानना चाहता हूं और तमाम दर्शकों को बताएं। कई लोग कहते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि आज अगर हम सनातन को समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। आपको या और भी लोगों को ऐसा क्यों लगता है अतुल जी कि हमारा जो इतने पौराणिक, इतने प्राचीन जो हमारे जो सनातनी धर्म है वो खतरे में है? देखिए, यही सोच, यही जो हमारी लोगों की कमियां हैं कि हम लोग ये सोच नहीं पा रहे। आप एक बात, मेरी बात का जवाब मैं आपसे भी मांगूंगा और अपने दर्शकों से भी कहूंगा। आज 56 इस्लामिक कंट्री हो गए, 108 के करीब हमारे क्या कहते हैं, अंग्रेजी मुल्क हो गए। क्या भारत जैसा या हिंदुस्तान जैसा कोई एक भी हिंदू मुल्क अभी है हमारा? क्यों नहीं है? ये सिर्फ बातें हैं। धीरे धीरे कश्मीर गया, केरल गया, बंगाल में मारे जा रहे हैं, गोवा में अभी देखा मैंने। तो ये सब चीजें गलत हैं। अगर हमें जगना होगा, हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए एकजुट होना होगा। और ये बातें बिल्कुल कोरी अफवाह है कि कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो रहा है। आपने कश्मीर देखा, बंगाल देखा, केरल देखा, अब और कितना देखना बाकी है? आपने कहा कि मैं आपके बातों से एक सवाल ले लेता हूं। आपने कहा कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, कैसे करेंगे? और इस वक्त चूंकि आपके लिए मंच है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि आपका जो ये केसरिया हिंदू वाहिनी जो संगठन है, इस वक्त भारत के किन किन राज्यों में और कितने जगह पे ये फैला हुआ है, और कैसे ये संगठन काम कर रही है आम जनता के बीच। चूंकि हम जानते हैं, जैसा कि हमने कहा, कि परिस्थितियां अभी उतनी अच्छी नहीं है, चूंकि हम वैश्विक महामारी कोरोना से उभर रहे हैं। धीरे धीरे हम उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारें जद्दोजहद कर रही है, आम जनता भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे बढ़ रही है। केसरिया हिंदू वाहिनी इसमें कहां अपने आप को देखती है, अतुल मिश्रा जी? देखिए, हमें राम ने यह सौभाग्य दिया है कि आज इस वैश्विक महामारी के टाइम पर भी हम लोग अपने धर्म के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकें। आज केसरिया हिंदू वाहिनी 30 राज्यों के अलावा 13 देशों में हम लोग पहुंच चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर आप अच्छा करेंगे, आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई, तो उसका यह मतलब नहीं कि नरेंद्र मोदी जी हर जगह झाड़ू लगाएंगे। उनका एक ये उद्देश्य था, उनका एक संदेश था कि आप सब लोग अपना अपना छोटा छोटा घर साफ करें, ऑटोमेटिक भारत साफ हो जाएगा। इसी तरह से केसरिया हिंदू वाहिनी ने जो अपने उद्देश्य बनाए, जैसे आपने प्रश्न किया कि कैसे करेंगे, हमारा वृक्षारोपण है, रोटी बैंक है, रक्तदान है, हमारे अपने गुरुकुल चलते हैं। हम इन छोटे छोटे प्रयासों से इस भारत को अखंड भारत बनाएंगे। और आपने देखा होगा कि देखिए, अकेला चना कोई भी भार नहीं फूंक सकता, लेकिन हमने अगर किसी ने 4-4 रोटी अपने घर से उठा के किसी की गरीब तक चला जाएगा, तो उसका पेट जरूर भरेगा। इसी तरह से अगर एक एक वृक्ष हर आदमी लगाए, एक एक गाय
अगर हर हिंदू पाल ले तो शायद सड़कों से गायें बिल्कुल गायब हो जाएं। हमारा उद्देश्य, हमारे कार्य यही है कि हम सिर्फ दिखावा न करें। अगर हम गौ माता को अपनी माता कहते हैं तो माता को घर पे रखना सीखें। ये हमारा दायित्व है, हम उस पे काम करते हैं, सरकार के भरोसे हम नहीं रहते। आपने एक जिक्र किया कि अगर गाय को हम माता कहते हैं तो उनको घर में रखना अति आवश्यक है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदू विचार को मानते हैं, आप सनातनी हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू का विचार क्या, क्यों ये एक विचार बनाया गया था कि एक पॉजिटिव वे में लोग रखें, अपने आंगन में तुलसी का पेड़ लगाएं, केले का पेड़ लगाएं, और जो आप जिनको आप गौ माता कहते हैं उनको एक पूजनीय स्थान दें। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा अतुल मिश्रा जी कि जैसे अगर आप किसी भी हाईवे पे निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे गाय हैं उनको कैसे छोड़ दिया जाता है। सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, वायदे करती है कि हम उनके लिए ये कर रहे हैं, अलग से हम उनके लिए रखने खाने पीने का प्रबंध कर लें। उसके बावजूद भी ऐसा कुछ धरातल पे यानी ग्राउंड जीरो पे दिखता नहीं, इक्का दुक्का दिखता है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पहली बात, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? एक और चीज, आपने एकता हमेशा एक जिक्र कर रहे हैं एकता का, क्योंकि मैंने भी इसका जिक्र किया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एकता में ही शक्ति होती है। आप एकजुट कैसे करेंगे? क्योंकि हमने सुना है और देखा भी है कि कैसे हमारे देश के अंदर जो जातिवाद है वो कैसे हावी है। आप फलाने हैं, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि मंदिरों से वहां से आते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये अति पिछड़े। तो इन सब चीजों को आप कैसे समन्वय और एक साथ एकत्रित करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे देश का जो इस समय, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना विचार है, कि हमारे लिए जो सबसे बड़े इस समय जो हमारे लिए गलत चीजें संदेश जो दे रहे हैं वो है समाज के संगठन। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी समाज का संगठन, अपने समाज के लिए करे। लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर ए इंडियन। हमें यह सोचना होगा। और हम कैसे एकजुट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है, जवाब है कि सबसे पहले तो हम जाति, धर्म, संप्रदाय इनसे अलग हटकर अपने भाइयों को, अगर उसको रोटी चाहिए, उसको दवाई चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, हम सक्षम लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प से अगर उसको मजबूत करेंगे तो कोई ना कोई हमसे जरूर जुड़ेगा। और आज मात्र 3 साल में मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति अगर 30 राज्यों के साथ में 13 देशों को भी टच कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हमने जमीन पे लोगों को टच किया है, उनके हृदय को छुआ है, उनके साथ सुख दुख में खड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि 30 राज्यों में और तकरीबन 13 देश है जहां पे केसरिया हिंदू वाहिनी जो संगठन है वहां पे फैला हुआ है। आपने जब शुरुआती दौर में जब आपके मन में विचार आया होगा कि हमें एक संगठन बनाना है और उसको इस तरह से ले जाना है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि आप अपने इस चीज़ को ज़रूर साझा करें आम जनमानस के बीच कि आपने क्या सोचकर इसको बनाया, और इसका बनाने का चूंकि आपने मकसद भी बताया, लेकिन फिर भी जब आपने पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया होगा तो क्या सोचा होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश को एकत्रित करना और खास करके एकजुट करना और एक समन्वय स्थापित करना, लोगों के बीच एक संवाद स्थापित करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति अगर कुछ, मैं भी कई संगठनों में जुड़ा था, कई पार्टियों में जुड़ा था, देखता था कि रैली लगाए, नेताजी चले गए, गाड़ी में 50-50 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, चले गए। उसके बाद जब हम पे कोई बात आती थी तो ये बोल दिया जाता था कि ये तो हमारे, इनको तो मैं जानता ही नहीं। इस तरह मैंने कई लोगों को देखा है। मैंने यही चीज विचार किया, हमने कहा कि ये पार्टियां, संगठन अगर उद्देश्य के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बन रही हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि जहां सिर्फ अपने धर्म के लिए, उद्देश्य पर काम हो। जैसे अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो पेड़ लगाए जाए, रोटी बैंक चला रहे हैं या रक्तदान कर रहे हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, सिर्फ हम उन उद्देश्यों पर काम करें, ना कि हम नारे लगाते हुए घूमे, राजनीतिक पार्टियों के पीछे घूमे। इसी सोच के साथ मैंने एक छोटा सा संगठन अपना शुरू किया। और सच बताऊं कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छे का साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। और आज मेरे साथ वही हुआ कि जिनकी मैं भाषाएं नहीं समझता हूं, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग है,
आज वो लोग केसरिया हिंदू वाहिनी के माध्यम से समाज कार्य करते हैं, और मैं देखता हूं तो मुझे भी बिल्कुल सपने जैसा प्रतीत होता है कि आज मैंने इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी कैसे हो गई, जो इतने ज्यादा इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। ये देखकर मुझे कभी कभी गर्व भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने अतुल मिश्रा जी, चूंकि हमने भी देखा और आप भी जानते हैं कई ऐसे संगठन तो खोल तो देते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को भरने की कोशिश बाद में करते हैं। एक और अहम सवाल, आने वाले कुछ सालों में आप अपने आप को, चूंकि आप इसके कर्ता धर्ता आप कहें तो माई बाप सब आप ही हैं, हालांकि धीरे धीरे कारमा बनते जाती है जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और हम ये भी चाहेंगे, चूंकि पीला मीडिया चाहता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतर उद्देश्य के साथ आप करना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन फिर भी आने वाले बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस संगठन को कहाँ देखते हैं? चूंकि आप एक मुख्य कैरेक्टर हैं इस संगठन में, आप भी अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में क्या देखिए एक रंजीत जी, राजनीतिक पार्टी की तरह उभर कर भी सामने हाँ, आएगी? बिल्कुल नहीं रंजीत जी। हम लोगों ने जब ये संगठन बनाया था तो पैसा और पॉलिटिक्स दो चीजों से हमने दूर रहने के उद्देश्य से ही इस संगठन का निर्माण हुआ है। तो मेरे इस केसरिया परिवार में सभी की एकजुट राय है, एकमत राय है कि पैसा और पॉलिटिक्स इन दोनों चीजों से यह संगठन हमेशा दूर रहेगा। रही बात मेरे अपने स्वयं की, तो मेरी सिर्फ एक इच्छा यही है कि इतने अच्छे समय में जब इतने अच्छे अच्छे लोग इस भारत में हैं, भगवान राम ने हमें भी धर्म के लिए मौका दिया है कुछ करने का, तो मैं बस इतना चाहता हूं कि जब इस दुनिया से मैं विदा हूं तो कम से कम आप सभी लोगों के मुंह से एक ही आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये अतुल मिश्रा, ये केसरिया परिवार का एक बंदा था जो कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए अच्छा काम करता था। बस वही सम्मान कमाना है, और यह सम्मान सिर्फ अतुल मिश्रा का ही नहीं, मेरे पूरे केसरिया परिवार का सिर्फ एक यही लक्ष्य है कि हम लोग अच्छा नाम और सम्मान कमाएं, ना कि पैसा या कोई राजनीतिक पद कमाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा इसमें, किसी भी संगठन को चलाने के लिए आपके पास लिक्विडिटी, पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है अतुल मिश्रा जी, चूंकि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक समन्वय बाहुबल से ही संगठन नहीं चलता है। चूंकि बहुत लोगों को, आपको जब आप असहाय बेरोजगार लोगों के पास जाएंगे तो उनके बहुत सारी अपनी चीज़ें होती हैं, रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी, खाना, इसको आप कैसे पूर्ति करेंगे? चूंकि अगर बाहुबल से हम इस चीज़ को अगर करें तो अलग बात है, लेकिन उनको अगर उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनका अच्छे एक लग्जरियस जिंदगी देना है, उनके लिए एक बेहतर स्पेस का रखना है, तो उसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रंजीत जी। मान लीजिए किसी बच्चे को हमें पढ़ाना है, तो कोई जरूरी है कि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए केसरिया हिंदू वाहिनी के अकाउंट में पैसा है। अगर मेरे पास 3,70,000 लोग जुड़े हुए हैं और किसी बच्चे को पढ़ाना है या किसी गरीब लड़की की शादी करना है, तो हम छोटे छोटे सहयोग से उस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और केसरिया हिंदू वाहिनी इसी तरह से काम करती है कि उसके संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इस तरह के कार्य होते हैं, वो सामूहिक रूप से संगठित होकर, एकजुट होकर करते हैं। एक और अहम सवाल, चूंकि थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च किया है आपके बारे में, आप एक स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से आते हैं, आपके परदादा जी जी 1971 के युद्ध में भी थे। ऐसे जब आप एक, चूंकि जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो आपके मन के अंदर वो भाव होता ही है। क्या केसरिया हिंदू वाहिनी को किसी भी और संगठन या सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कुछ लाभ मिला है, या उन्होंने अप्रोच किया है कि हम आपके साथ हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं? कुछ ऐसा कहीं से कुछ आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन नहीं रंजीत जी, मेरे साथ 12 हिंदू संगठन और लगभग 148 एनजीओ जो लेडीज चलाती हैं, ये हमारे साथ हैं। राजनीतिक पार्टियों ने मेरे को बहुत से अप्रोच किया है और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन उनका अप्रोच सिर्फ उनका लालच होता है, उनका स्वार्थ होता है, और मुझे उनके स्वार्थ में फंसना नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक मानना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। स्वयं को इतना मजबूत करना है। हम जितने
भी संगठन के लोग हैं, हम जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, हम उनको इतना मजबूत करेंगे संगठित होकर कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, हम उनकी गर्दन पकड़कर यानी अपना किसी हक की ले सकें। लकीर को आप छोटा करना नहीं चाहते, आप अपनी लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। जाते जाते एक और सवाल, इस सही वक्त बात। पूरा भारत बिल्कुल। आपको देख भी जी। रहा है और सुन भी रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे केसरिया हिंदू वाहिनी के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर अखंड भारत का सपना हम सबको पूरा करना है, तो सबसे पहले जाति धर्म के नाम पर हमें टूटने से बचना होगा। हमें संगठित रहना होगा। न मकसद किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, हमारा मकसद सिर्फ एक भारत, अखंड भारत का सपना पूरा करना है। हिंदू बोर्ड का गठन अगर हमें करना है, हिंदू बोर्ड अगर हमें बनाना है, तो हमें सबको संगठित रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि उनकी जो संगठन है उनका क्या उद्देश्य है, कैसे वो एकजुट करना चाहते हैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं और हम भी यही एक विश्वास के साथ कहते हैं, तमाम दर्शकों को भी कहते हैं कि आप भी अगर अपने आसपास के माहौल को ठीक करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर रहें। यही हमारी गंगा यमुना तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है। बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।